राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज हम फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो, नई कहानी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है वह एक सांप और नेवला की कहानी है। आज हम जो कहानी आपके समक्ष लेकर के आए हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग है। प्रिय मित्रों, इस कहानी को पूरी और अंत तक सुने। सांप और नेवले की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मित्रों, ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। प्रिय मित्रों, कहानी के अंत में सांप एक ऐसा राज बताता है, वो राज इंसान का भाग्य बदल सकता है, इंसान को धनवान बना सकता है, मनुष्य की गरीबी का नामो निशान मिटा सकता है। प्रिय बंधु, और नेवला एक ऐसी बात बताता है कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी उसे सदैव कामना रहती है। उसके जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कभी भी किसी संकट में वह व्यक्ति नहीं फंस सकता, कभी किसी भी संकट में वह मनुष्य नहीं फंस सकता जो सांप और नेवले की इन बातों को सुन लेगा। सांप और नेवले की ये दोनों बातें बहुत ही अनमोल व ज्ञानवर्धक है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान दर्शक बनकर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की तरफ। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी प्राचीन समय की है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन पंडित जी व उनकी पत्नी का जीवन बड़ी सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रिय मित्रों, कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी गर्भवती होती हैं और एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती हैं। जब उन ब्राह्मण के घर में एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है तो उनके घर में बड़ी सुख शांति और हंसी खुशी का माहौल होता है। दोनों पति पत्नी बड़े खुशी होते हैं कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रिय मित्रों, अब तो उनकी खुशी में चार चांद लग जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक दिन पंडित जी सोचते हैं कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और मेरे पुत्र के लिए एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो इसके साथ हमेशा रह सके और इसके साथ खेल सके। तभी वह ब्राह्मण एक ऐसे जानवर की तलाश करता है ताकि वह उसके पुत्र के साथ रह सके और खेलता रहे। अब प्रिय बंधुओं, वह पंडित एक ऐसे पालतू जानवर की तलाश में लग जाता है कि वह उसके पुत्र के साथ हर समय रह सके। वह ब्राह्मण बड़े बड़े कुत्ते देखता है, सुंदर सुंदर बिल्लियां देखता है, लेकिन तभी वह अपने मन में सोचता है ये बिल्ली और कुत्ते तो मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह पंडित कुत्ते और बिल्ली लेकर के नहीं आता है। इसी प्रकार वह अन्य जानवरों को भी देखता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता और वह किसी को लेकर के नहीं आता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण बहुत सारे पशु पक्षियों को देखता है कि वह उसके पुत्र के साथ खेल सके, उनके साथ रह सके, उसका मनोरंजन कर सके और उसकी सुरक्षा भी कर सके, लेकिन उसे कोई भी जानवर पसंद नहीं आता है। प्रिय मित्रों, अंत में वे पंडित जी थक हार कर नगर से अपने शहर के लिए चल देते हैं। प्रिय बंधु, तभी रास्ते में पंडित जी को एक मदारी नजर आता है और उस मदारी के पास जाते हैं। के पास जाने के बाद पंडित जी देखते हैं कि उसके पास दो नेवले हैं। वो दोनों ही नेवले बड़े ही समझदार व होशियार थे। तभी पंडित जी उस मदारी से कहते हैं कि हे मदारी, तुम्हारे पास ये दो नेवले हैं, ये बहुत ही होशियार व समझदार हैं और इनमें से यदि आप एक नेवला मुझे दे दें तो आपकी महान कृपा होगी और इसका जो भी मूल्य होगा वो हम आपको पूरा देंगे। तभी वह मदारी पंडित जी से पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आपको किस कार्य के लिए नेवले की आवश्यकता है? तभी वह पंडित जी कहते हैं कि मेरे घर में एक छोटा सा पुत्र है और मेरे उस पुत्र का कोई साथी नहीं है, इसलिए मुझे अपने पुत्र का एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके साथ रह सके, उसकी सुरक्षा कर सके। ऐसा समझदार एक नेवला आप मुझे दे दीजिए। इस प्रकार बार बार कहने पर वो मदारी पंडित जी को एक नेवला देता है। उस मदारी ने जो नेवला पंडित जी को दिया वह बहुत ही समझदार व वफादार था। तभी पंडित जी उस नेवले को लेकर के अपने घर पर आ जाते हैं। प्रिय बंधु, और वे पंडित जी उस नेवले के बच्चे को अपने घर लाने के बाद उसे अपने बच्चे के साथ उठना बैठना सिखाने लगते हैं। प्रिय बंधुओं, लेकिन बंधुओं, जो पंडितानी थी वो नेवले से बहुत ही अधिक नफरत किया करती थी। उनके मन में ये शंका हमेशा बनी रहती थी, कहीं ये नेवला मेरे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचा दे, कोई क्षति न पहुंचा दे। यही शंका उनके मन में हमेशा पनपती रहती थी, इसलिए वो नेवले से बहुत ही अधिक नफरत किया करती थी। प्रिय बंधु, उधर वो पंडित जी उस नेवले से उतना ही प्रेम किया करते थे जितना वो अपने पुत्र से करते थे। पंडित जी उस नेवले व अपने पुत्र को समान रूप से प्रेम किया करते थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं समझते थे।
प्रिय बंधुओं, एक दिन पंडित जी की पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान लेने के लिए चली जाती हैं और पंडित जी से कहती हैं कि हे महाराज, मैं बाजार जा रही हूं, थोड़े सामान की आवश्यकता है, आप मेरे पुत्र का भली भांति ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो पंडितानी बाजार को चली जाती हैं। उन पंडितानी को बाजार जाने के बाद में पंडित जी के घर पर उनके कुछ यजमान घर पर आ जाते हैं प्रिय बंधुओं, और वो पंडित जी को घर से बाहर बुला लेते हैं और कहते हैं कि हे पंडित जी, हमारे घर में एक लड़के का नामकरण है, वो आपको करवाना है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वे पंडित जी अपनी पोथी पत्रा उठाते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते जाते पंडित जी उस नेवले से कहते हैं कि हे बेटा, अपने बड़े भाई का ख्याल रखना, मैं किसी कार्य से घर से बाहर जा रहा हूँ और मेरे पुत्र की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब तक पंडितानी घर वापस नहीं आती हैं, तब तक मेरे घर की व मेरे पुत्र की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। किस तरीके से निभाओगे ये तुम जानो। नेवले से इतनी बात कहने के बाद वो पंडित जी अपने यजमानों के साथ घर से बाहर चले जाते हैं प्रिय बंधुओं। इस प्रकार जब पंडित जी और पंडितानी दोनों ही घर से बाहर चले जाते हैं, अब केवल पंडित जी के घर में उनका पुत्र व नेवला ही रह जाता है। उन पंडित जी का पुत्र आराम से पालने में सोया हुआ था और वह नेवला नीचे बैठा हुआ उसकी चौकीदारी कर रहा था। लेकिन प्रिय बंधुओं, समय को कौन टाल सकता है। जब पंडित का पुत्र पालने में सोया था और नेवला उसकी देखभाल कर रहा था, उसी समय एक काला सर्प पंडित के घर में प्रवेश कर जाता है प्रिय बंधुओं, और वह सर्प पालने की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही उस नेवले ने उस काले सर्प को पालने की ओर बढ़ते हुए देखा, तो वह के सामने जाकर के खड़ा हो गया और उससे लड़ने लगता है। प्रिय बंधुओं, सांप और नेवला में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। अंततः लड़ते हुए वह नेवला सर्प को जख्मी कर देता है, और जब सांप घायल हो जाता है तो नेवले से एक बात कहता है, तू मेरी जान बख्श दे, मैं तुझे धनवान बना दूंगा। और साथ में वह सर्प ये भी कहता है, मेरी इन बताई हुई बातों पर संसार का जो भी व्यक्ति अमल करेगा वो भी धनवान हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, अभी वह नेवला शांत हो जाता है और सर्प से कहता है, बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी सर्प कहता है, बताऊंगा तो पहले ये वचन दो कि आप मेरी जान बख्श दोगे, तभी बताऊंगा, अन्यथा नहीं। नेवला कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए किस तरीके से आप मुझे धनवान बना दोगे। प्रिय बंधुओं, तभी वह सर्प कहता है, जिस वृक्ष की जड़ में बामी है, जहां मैं रहता हूं, उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति 11 वर्ष तक गाय का 1 कटोरी दूध बतासा डालकर मेरी बामी पे रखेगा, तो उसको मैं स्वयं धन ले जाकर देता हूं और वो उस खजाने का मालिक बन जाता है, जिस खजाने का मालिक अभी मैं हूं। प्रिय मित्रों, और ये बात सही भी है, जो भी भूत प्रेत होते हैं और जो भी पितृ योनि में होते हैं, उनका वास 11 वर्ष तक ही होता है और 11 वर्ष के बाद वो अपना स्थान बदल लेते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन प्रिय बंधुओं, सांप की इतनी बात सुनने के बाद भी वह नेवला सांप की जान को नहीं बख्शता है और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह नेवला सांप को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और घर से निकलकर घर के दरवाजे पर बैठ जाता है, तभी पंडित जी की पत्नी अर्थात पंडितानी बाजार से सब्जी लेकर के वापस आ जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि नेवला घर के दरवाजे पर बैठा है और उसका मुख खून से सना हुआ है। नेवले का मुख खून से सना हुआ देखकर पंडितानी घबरा जाती हैं। वो अपने मन में विचार करने लगती हैं कि ये नेवला मेरे पुत्र को खाकर घर के दरवाजे पर आकर बैठ गया है। यही सब सोचकर वे पंडितानी सब्जियों के भारी थैले को उठाकर उस नेवले के ऊपर पटक देती हैं और बहुत तेजी से घर के अंदर घुस जाती हैं। तभी वह देखती हैं कि उनका पुत्र बड़े आराम से पालने में सोया हुआ है और पालने के पास एक सर्प के कई टुकड़े पड़े हुए देखती हैं। तभी वह दौड़ी दौड़ी घर के बाहर जाती हैं और नेवले को देखती हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पंडितानी के वो भारी भरकम सब्जी के थैले को उसके ऊपर पटकने से वो घायल हो जाता है और कुछ ही समय में वह अपने प्राण त्यागने वाला ही था। और वे पंडितानी आखिरी सांस गिन रहे नेवले की पीठ पर हाथ फेरती हैं। तब वह नेवला उन पंडितानी से कहता है कि हे माँ, मैंने अपने छोटे भाई की अपनी जान की बाजी लगा करके सुरक्षा की है, उसको मैंने कोई भी क्षति नहीं पहुंचने दी। और नेवला कहता है कि माँ, हमेशा जिंदगी में इस बात को याद रखना, किसी के भी साथ जीवन में इतनी वफादारी मत करना कि तुम्हें अपने ही प्राण गंवाने पड़े, जैसे कि मैं वफादारी का फर्ज अदा करके अपने प्राण गंवा रहा हूँ। इसलिए कभी भी किसी की इतनी बड़ी वफादारी मत करो जो कि अपनी जान से हाथ धोना पड़े। और मरते मरते नेवला कहता है कि हे माँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सर्प जो तुम्हारे आंगन में मरा पड़ा है, इसकी फला फला जगह पर बामी है और उस बामी के अंदर बहुत सारा धन भरा हुआ है। यदि आप पुण्य का कार्य करेंगी, धर्म का कार्य करेंगी, तो आप उस सर्प की बामी से धन हासिल कर सकती हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकती हैं। प्रिय मित्रों, उस धन का पता उस सर्प ने नेवले को बताया था कि फला फला जगह मेरी बामी है। और प्रिय बंधुओं, कुछ समय पश्चात वो पंडित जी भी अपने घर पर आ जाते हैं
तो पंडितानी वो सारी घटना उन पंडित जी को बताती हैं। पंडितानी की ये बात सुनकर के पंडित जी रोने लगते हैं। तभी पंडित जी को रोते हुए देखकर वो पंडितानी भी जोर जोर से रोदन करने लगती हैं और अपनी करनी पर पछताने लगती हैं। बिना सोच विचार किए किसी निर्णय पर पहुंचने का यही अंजाम होता है। तभी पंडित जी कहते हैं, तुमने बिना सोच विचार किए अपना सब्जी का थैला उठा करके नेवला पर पटक दिया और उसका ये हश्र हुआ। यदि उस समय तुम सोच समझकर और धैर्य से कार्य करती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और ये नेवला हमारे समक्ष जीवित होता, मृत अवस्था में नहीं। ये नेवला भी मुझे अपने पुत्र जैसा ही प्रिय था। प्रिय बंधु, यहाँ पर एक कहावत भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। वही कार्य पंडितानी तुमने किया है। बिना सोच विचार किए हुए ही इस नेवला पर अपनी सब्जी का थैला पटक दिया और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। यदि आप सोच विचार करके ये कार्य करती तो ये नेवला हमारे समक्ष मृत अवस्था में नहीं पड़ा होता, आज ये जीवित होता। प्रिय मित्रों, नेवला की मृत्यु के बाद वो नेवला को दफना देते हैं और दोनों पंडित और पंडितानी सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका पुत्र भी बड़ा होने लगता है और एक दिन पंडित और पंडितानी जाते हैं नेवले की बताई हुई जगह पर। जो सर्प का धन था उसको निकाल करके अपने घर ले आते हैं और उस धन को ला करके सबसे पहले पुण्य धर्म के कार्य करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको लगता है कि वहां सर्प रहता है और वहां पर धन है तो आप 11 वर्ष तक गाय का दूध उस बामी के पास रखें तो आप अवश्य ही धनवान हो जाएंगे। ये 100% सत्य प्रयोग है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। प्रिय बंधुओं, इस कार्य को आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कार्य प्रतिदिन होना चाहिए और ठीक समय पर होना चाहिए और 11 वर्ष तक इस कार्य को बिना नागा किए प्रतिदिन करना चाहिए। चाहे कितना भी आवश्यक कार्य आपको पड़ जाए, ये कार्य आपको नियम और समय से करना ही करना है। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करें और अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर करें। हम आपको ऐसी नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आप हमारे मनोबल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।